सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। साजिद वेब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर शादी शुदा जोड़े की जिंदगी में अहमियत रखता है। ये मौजू है मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात और उससे जड़ी इस्लामी रहनुमाइयाँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूं जो कुरान व हदीस की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह और रहनुमाई देने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत, इज्जत और एतमाद पर कायम होता है। इस्लाम ने उस रिश्ते में जहां मोहब्बत की तरगीब दी है, वहीं कुछ हुदूद और आदाब भी बताए हैं। तो आइए आज हम जायज़ ताल्लुकात के हवाले से फ़ायदे और एहतियाती पहलू जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में बीवी के साथ मक़ाद के ज़रिए जिनसी ताल्लुक़ अनाल सेक्स को हराम करार दिया गया है, चाहे बीवी की रज़ामंदी हो या ना हो। कुरान मजीद की सूरह अल बक़रा आयत 223 में फरमाया गया है कि औरतें तुम्हारी खीती हैं और हर्स से मुराद इंदाम नहानी है, न कि मक़ाद। मुतअद्दिद हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लानत का सबब करार दिया, जैसे कि हदीस में है, जो शख्स किसी औरत या मर्द के पीछे से दाखिल हो वो मलून है। सनी और शिया इल्मा का अक्सरियती इत्तिफाक है कि ये फेल नाजायज़ है। अगर ये गलती से हो जाए तो तौबा ज़रूरी है, लेकिन शादी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बजाय इस्लाम बीवी के साथ इंदाम नहानी के ज़रिए जिनसी ताल्लुक़ को जायज़ और पाकीज़ा करार देता है, जब तक कि दोनों की रज़ामंदी हो और शरई हुदूद का ख्याल रखा जाए। फ़वाइद मक़ाद के जिनसी ताल्लुक़ के तबी और नफ्सियाती तौर पर मक़ाद के जिनसी अमल के कुछ मुमकिना फ़वाइद हैं, अगरचा ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होते हैं। जिनसी तनव्वुर कुछ जोड़ों के लिए ये जिनसी ज़िंदगी में तनव्वुर और नई किस्म की खुशी का बाइस बन सकता है, क्योंकि मक़ाद के इलाक़े में एसाब ज़्यादा हसास होते हैं। हमल से बचाव, इससे हमल का कोई अमकान नहीं होता, जो इन जोड़ों के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है जो हमल से बचना चाहते हैं। क़रबत में इजाफ़ा, अगर दोनों पार्टनर्स उस पर राज़ी हों तो ये रिश्ते में क़रबत बढ़ा सकता है। प्रोस्टेट मुहर्रिक, मर्दों में ये प्रोस्टेट की मुहर्रक से ज़्यादा खुशी का बाइस बन सकता है, अगरचा ये ज़ाती तरजीह पर मुनहसर है। ताहम ये फ़वाइद ज़ाती हैं और तभी तौर पर हमेशा फ़ायदा मंद होने की ज़मानत नहीं। इस्लामी तौर पर यह हराम है, इसलिए उसे मुकम्मल तौर पर तुर्क करना बेहतर है। नुक़सानात मक़ाद के जिनसी ताल्लुक़ के मक़ाद के जिनसी अमल के कई तबी नुक़सानात हैं जो उसे ख़तरनाक बना सकते हैं। जल्द का फटना, मक़ाद की जल्द नाजुक होती है और आसानी से फट सकती है, जिससे खून बहना, दर्द और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। इन्फेक्शन का खतरा मक़ाद में कुदरती चुकनाहट न होने की वजह से जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां जैसे HIV, हेपेटाइटिस, हिर्पस का खतरा ज़्यादा होता है। जरासीम आसानी से दाखिल हो सकते हैं। बवासीर और दीगर मसाइल, ये बवासीर को ख़राब कर सकता है और तवील मुद्दत में पाखाना रोकने की सलाहियत कम कर सकता है। फीकल इनकॉन्टिनेंस, नफ्सियाती उसरात, अगर दोनों पार्टनर्स राज़ी ना हों तो ये दर्द, तकलीफ या रिश्ते में तनाव का बाइस बन सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर सफाई का ख्याल न रखा जाए तो यूरिनरी इन्फेक्शन या दीगर बैक्टीरियल मसाइल हो सकते हैं। इन खतरात की वजह से तभी माहिरीन भी उसकी हौसला शक्नी करते हैं, ख़ास तौर पर अगर मुनासिब तैयारी और हिफाजती इक़दामात न किए जाएं। बीवी के साथ जिनसी ताल्लुकात का बेहतरीन तरीक़ा इस्लाम और तबी नुक्ता नज़र से बीवी के साथ जिनसी ताल्लुकात का बेहतरीन तरीक़ा इंदाम नहानी के ज़रिए है, क्योंकि ये शरई तौर पर जायज़, महफूज और कुदरती है। यहाँ कुछ अहम निकात हैं जो उसे बेहतर और खुशगवार बनाते हैं। रज़ामंदी और मोहब्बत, दोनों मियाँ बीवी की मुकम्मल रज़ामंदी ज़रूरी है। इस्लाम में बीवी को मजबूर करना मना है। मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे की इज्जत रिश्ते को मजबूत करती है। रोमानवी तैयारी, जिनसी ताल्लुक़ से पहले वक्त निकालें। बूस व कुनार, नर्म बातें और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना क़रबत बढ़ाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के साथ नरमी से पेश आओ। सफाई, दोनों पार्टनर्स गस्ल करें और साफ सुथरे हों। ये न सिर्फ इस्लामी तौर पर मुस्तहब है, बल्कि इन्फेक्शन से भी बचाता है। लब्रिकेंट का इस्तेमाल, अगर ज़रूरत हो तो पानी पर मबनी लब्रिकेंट इस्तेमाल करें ताकि अमल आरामदेह हो। ये ख़ास तौर पर औरत के लिए सुकून बख्श होता है। मुनासिब पोजीशन, ऐसी पोजीशन मुंतखब करें जो दोनों के लिए आरामदेह हो, जैसे मुशनरी, मुर्द ऊपर, साइड बाई साइड
या औरत ऊपर। आराम और क़िरबत को तरजीह दें। आहिस्तगी और नरमी, तेज़ी से शुरू न करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें और अगर कोई तकलीफ हो तो रखें। औरत की राहत औलेन तरजीह होनी चाहिए। बाद की देखभाल, अमल के बाद एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, बात करें और प्यार का इजहार करें। ये रिश्ते को मजबूत करता है। महफूज तरीका, अगर मिकात के जिनसी ताल्लुक़ की कोशिश की जाए, अगरचा ये इस्लामी तौर पर हराम है, अगर कोई उसे करना चाहे तो नुकसान कम करने के लिए ये इक़दामात ज़रूरी हैं। रज़ामंदी, दोनों पार्टनर्स मुकम्मल राज़ी हों और खुलकर बात करें। सफाई, जिनसी अमल से पहले मकात को अच्छी तरह धोएं। अगर मुमकिन हो तो एनिमा से सफाई करें। लुब्रिकेंट, ज़्यादा मिकदार में पानी पर मबनी लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें ताकि दर्द और चोट से बचा जा सके। कंडोम, STI से बचने के लिए कंडोम का इस्तेमाल लाजमी है। आरामदा पोजीशन, ऐसी पोजीशन मुंतखब करें जो दोनों के लिए आरामदा हो, जैसे डोगी स्टाइल या साइड पर लेटना। आहिस्ता आगाज, तेजी से न बढ़ें। पहले अंगलियों से आहिस्ता मुहर्रक करें ताकि अज़लात ढीले हों। अगर दर्द हो तो फौरन रखें। सफाई के बाद मुकाद से अंदाम नहानी की तरफ कुछ न लगाएं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। बीवी के साथ जिनसी ताल्लुकात का बेहतरीन तरीका वो है जो शरई हुदूद के अंदर हो, दोनों की रज़ामंदी से हो और जिसमें मोहब्बत, एहतराम और राहत हो। मुकाद का जिनसी ताल्लुक इस्लामी तौर पर हराम है और उसके तबी खतरात ज़्यादा हैं। इसके बजाय इंदाम नहानी के ज़रिए ताल्लुक कायम करना महफूज, शरई और रिश्ते के लिए बेहतर है। हमेशा एक दूसरे की सेहत और जज्बात का ख्याल रखें और अगर कोई शक हो तो डॉक्टर या मजहबी आलम से मशूरा करें।